वेस्ट यूपी के सियासी दिग्गज पूर्व विधायक इमरान मसूद किधर जाएंगे? फिलहाल यही चर्चा हर जुबान पर है। बसपा से क्लीन बोल्ड होने के बाद इमरान सियासी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी के कसीदे पढ़ने के बाद भी इमरान को कोई ऑफर कांग्रेस की ओर से नहीं आया। हालांकि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी इमरान के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में वह आज समर्थकों की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास राजनीतिक पार्टियों को दिखाएंगे। 2024 चुनाव किसी पार्टी या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, इस पर राजनीतिक गलियारों में फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। शीर्ष नेताओं का किनारा, लोकल नेताओं में उत्साह भी है। 29 अगस्त को बसपा से क्लीन बोल्ड हुए इमरान मसूद फिर से सियासत की पिच तैयार करने में लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में इमरान मसूद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस, सपा और रालोद के लोकल नेता अपनी पार्टी में लाने के लिए हाईकमान से दंगल लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दल से हरी झंडी नहीं मिली है। चर्चा यह भी है इमरान मसूद कांग्रेस के बड़े नेताओं के टच में है। वहीं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जाट मुस्लिम गठबंधन को मजबूत करने के लिए इमरान के संपर्क में है। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी गठबंधन में लाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव से कुछ दिन पहले चंद्रशेखर ने मिलकर गिले शिकवे दूर कराने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश क्या रंग लाएगी, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। कांग्रेस, रालोद या फिर सपा से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के अनुसार सपा मुखिया अखिलेश यादव से इमरान मसूद की मुलाकात पॉजिटिव बताई जा रही है। वहीं सपा से इमरान को मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ या सहारनपुर से लोकसभा चुनाव का ऑफर है। हालांकि इमरान का मन कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ पकड़ने का है, लेकिन राजनीतिक टीकाकारों का मानना है भले ही बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल न होने की बात कर रही है, लेकिन यदि ऐन वक्त पर गठबंधन में शामिल हुए तो सहारनपुर लोकसभा सीट उनके खाते में जा सकती है, क्योंकि बसपा से मौजूदा सांसद उन्हीं की पार्टी का है। वहीं किराना लोकसभा सीट पर मुनव्वर हसन फैमिली को कमतर नहीं आंका जा सकता। स्वर्गीय मुनव्वर हसन का बेटा नाहिद हसन जेल में रहते हुए 2022 का विधानसभा चुनाव अच्छे खासे वोटों से जीते हैं, बहन इकरा हसन के दम पर। ऐसे में माना जा रहा है कि इकरा हसन की पॉपुलैरिटी किराना सीट पर अधिक है। यदि रालोद के खाते में सीट गई तो इकरा हसन को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो किराना सीट से मजबूत दावेदार मानी जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो इमरान के राजनीतिक सितारे फिर गर्दिश में दिखाई दे रही है। हाँ, इमरान मसूद अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़कर मैदान में ताल भी ठोक सकते हैं। गंगो मीटिंग में समझाया इमरान ने सियासी अपना गणित। आपको बता दें, समर्थकों की मीटिंग बुलाने से पहले इमरान मसूद ने गंगो में अपने परिवार और आसपास के लोगों से मीटिंग की, जिसमें उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का सियासी गणित समझाने का प्रयास किया। इमरान मसूद ने कहा 2014 लोकसभा में उन्हें 4,07,909 वोट पड़े थे, लेकिन मोदी लहर में भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा से 65,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। उन्होंने बताया 65,000 वोटों पर काम करना है, जिससे जीत का ताज उनके सिर पर होगा। उन्होंने यह भी कहा वह 2024 लोकसभा चुनाव किसी भी सूरत में लड़ेंगे, चाहे कोई दल उनसे संपर्क करे या नहीं। सियासी गलियारों में निर्दलीय या फिर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना निकाला जा रहा है। उन्होंने बिना विरोध के रालोद के किराना सीट से चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फेरने का काम कर दिया। उन्होंने कहा सहारनपुर उनकी कर्म भूमि है, यहाँ के लोगों की 25 साल से खिदमत कर रहा हूँ, जबकि किराना उनकी जन्मभूमि है। सहारनपुर सीट को छोड़ना इतना आसान नहीं है। बसपा को गठबंधन में जाने को कहा, यही गलती हो गई। गंगो में हुई मीटिंग में इमरान मसूद ने कहा बसपा में किताब का चलन मूवमेंट को कमजोर कर रहा है। मैंने इसकी शिकायत भी की है। मैंने बसपा को गठबंधन में जाने के लिए कहा, बस यही खता हो गई मुझसे। गठबंधन के अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता गठबंधन में है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया और देश में भारत जोड़ो यात्रा की, जिससे देश में माहौल बनाने का काम हुआ। उपचुनाव के नतीजे ने भी यह साबित कर दिया कि भाजपा की नाव डूब रही है,
क्योंकि देश का किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। घोड़ा बोगी और मर्सिडीज में टायर डलवाएंगे तो दोनों में 28% जीएसटी लगेगी। यूपीए की सरकार में यह 8% जीएसटी लगती थी। एमएसपी का वायदा किसानों के साथ किया था, कानून बनाने की वारंटी दी थी पीएम द्वारा। उस वादे पर सवाल पूछोगे तो आप गद्दार कहलाओगे। पीएम यशस्वी है और पूरे विश्व में उनका बड़ा डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री देश का गरीब रो रहा है और देश का किसान मजबूर है कि उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है।